हाँ मीर साहब, दरखास्तें मुस्तरद हो गई हैं, फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद हो चुकी है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब यानी हुक्मरान इत्तेहाद ये ऐलान कर चुका है कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का बॉयकॉट किया जाएगा अगर फुल बेंच नहीं बनता। अब क्या होगा आगे? देखिए, ये सवाल आजम नज़ीर तारड़ साहब से भी पूछा था, उनकी इंटरप्रिटेशन कुछ मुख्तलिफ थी। राना सनाउल्लाह साहब की इंटरप्रिटेशन कुछ मुख्तलिफ है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे पता चला है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुक्मरान इत्तेहाद की एक मीटिंग हो रही है, जिसमें तमाम सरबराहान दोबारा मौजूद हैं और उन्होंने कहा जी कि फुल कोर्ट का जो फैसला है, फुल कोर्ट का जो मुतालबा है, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। तो अब तो अदालत ने फुल कोर्ट का जो मुतालबा है उसको मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब वाज़े तौर पे ये कह चुके हैं कि इस वक्त इस्लामाबाद में हम 3 जज हैं और हमारे अलावा 2 जज अवेलेबल हैं, यानी कि टोटल 5 जज हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि सितंबर से पहले तो फुल कोर्ट बन नहीं सकता। इसके अलावा वो ये भी कह चुके हैं कि ये कोई इतना अहम मामला नहीं है, उनके ख्याल में ये कोई बहुत अहम मामला नहीं है। तो अब अगर आज उन्होंने फैसला नहीं किया तो अगर तो वो फुल कोर्ट नहीं बना रहे और उन्होंने फुल कोर्ट का मुतालबा जो है वो मुस्तरद कर दिया है, तो हो सकता है कि वो 5 रुकनी बेंच बना दें, क्योंकि 5 रुकनी बेंच पे तो बहुत से जो आईनी माहिरीन हैं जो कि हुक्मरान इत्तेहाद के साथ इत्तेफाक नहीं करते, उनका ख्याल है कि 5 रुकनी या 7 रुकनी बेंच बन जाए तो मुनासिब है। तो मुझे लगता है कि जो राना सनाउल्लाह साहब ने जो ऐलान किया था दोपहर को, वो ऐलान जो है वो जब आप उसके बाद प्रोसीडिंग शुरू हुई तो उसमें हमने देखा कि राना साहब का जो ऐलान था वो तो बीच में रह गया, उस पर तो कोई अमल दरामद नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद तो केस के मेरिट्स पे बहुत सी बात हुई और जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने वाज़े तौर पे कह दिया कि सितंबर से पहले तो फुल कोर्ट बन ही नहीं सकता, तो उसके बाद तो हमारा यही ख्याल था कि जो ऐलान किया राना सनाउल्लाह ने आजम नज़ीर तारड़ के साथ खड़े होके, तो उसके मुताबिक वो अब उनके जो वकील है हमजा शहबाज के, वो चले जाएंगे, लेकिन वो बाहर नहीं गए। अब जबकि ये ऐलान आ गया है, यानी कि अब जबकि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दिया, तो अब हमें बताया जा रहा है कि जी इस वक्त मीटिंग चल रही है प्राइम मिनिस्टर हाउस में और वो कह रहे हैं जी कि हम तो इस मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। तो ये बड़ी कंट्राडिक्शंस हैं जो हुकूमत के जो ऐलानात हैं और जो फिर उसके जो इकदामात हैं, यानी कि उनके कॉल और फेल में मुझे काफी तजाद नजर आ रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया आपकी इस्तदा, वो फुल बना रहे, आप प्राइम मिनिस्टर हाउस से बैठ के तो प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं कि हम अपने मुतालबे पे डटे हुए हैं। तो मुझे तो ये बात की समझ नहीं आ रही। राना सनाउल्लाह ने पूरी कौम के सामने सुबह ऐलान किया था कि अगर फुल कोर्ट नहीं बनता तो हम कोर्ट की प्रोसीडिंग में शामिल नहीं होंगे, तो शामिल तो रहे, सारा दिन शामिल रहे। अब वो हमें प्रेस रिलीज भेज रहे हैं कि जनाब हम अपने मुतालबे पे डटे रहे हैं, तो उनको खुद भी सोचना चाहिए। हो सकता है वो दावा कर रहे हैं कि उनका मुकदमा जो है, उनका केस बड़ा मजबूत है, लेकिन ना तो आज उनके वकला जो हैं वो अदालत में अपने दलाइल से हमें कोई कन्विंस कर सके, को मुतासर कर सके, ना ही जो दूसरी पार्टी है यानी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं या अपोजिशन के जो वकला हैं, ना ही उन्होंने कोई आउट क्लास किस्म के दलाइल पेश किए। और जजेस जो है वो भी ऐसा लग रहा था कि वो उलझे हुए हैं इस सारे मामले में, और तमाम दिन उन्होंने प्रोसीडिंग्स की है। और परसों उन्होंने हफ्ते वाले दिन लाहौर में कहा था कि हम मंगल के दिन से पहले पहले फैसला करेंगे। आज वो फैसला नहीं कर सके, अब उन्होंने केस कल तक मुलतवी कर दिया। अब देखें कल क्या होता है।